Revelation chapter 19, verse 11. आज Now, हम देखें कि प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय उसका 11 वचन। now I saw heaven opened, and behold, a white horse, and he who sat on him was called faithful and true. In righteousness he judges and makes war. फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। Saint John had a revelation from Jesus Christ. और जो यूहन्ना है उसको यीशु मसीह के द्वारा एक प्रकाशित वाक्य मिला। Saint John saw a heavenly vision. और उस यूहन्ना ने एक स्वर्ग का एक दर्शन को देखा। He saw a white horse, उसने देखा एक सफेद घोड़ा and he who sat on the horse was called faithful and true. और जो उस घोड़े पर बैठा हुआ है उसको कहते हैं विश्वासी योग्य और सत्य। And in righteousness he judges and makes war. और वो धार्मिकता के साथ वो न्याय करता है और युद्ध करता है। One who is sitting on the white horse is none other than Jesus Christ. और जो उस सफेद घोड़े पर बैठा हुआ है वो और दूसरा कोई नहीं, वो यीशु मसीह है। He is faithful. और वो जो है वो विश्वास योग्य है। In righteousness he judges. और वो धर्म के साथ वो न्याय करता है। So prayer is an activity that takes place in a courtroom. और एक प्रार्थना एक ऐसा काम है जो हमको जो कोर्ट का रूम होता है वहां पे लेके जाती है। When we pray, we receive a verdict from the courtroom of God. और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें वो निर्णय मिलता है जो कोर्ट रूम से जो हमें निर्णय आता है वो हमको मिलता है। So when we spend time in prayer, Jesus is watching us. और जब हम प्रार्थना में अपने समय को व्यतीत करते हैं तो यीशु मसीह जो है वो हम पे ध्यान देता है। So when we confront with a problem, do not handle the issues in our hands. और हम वो सब सारे सिचुएशन के बारे में बात करते हैं जो हम अपने हाथों के द्वारा उन चीजों को ठीक नहीं कर पाते। So if we have a problem, we should take it in prayer to Jesus Christ. और अगर हमें हमारे जीवन में कोई समस्या है तो हमको उसको प्रभु यीशु मसीह के पास लेके जाना है, उसके हाथों में सौंपना है। We need not take matters against our adversaries directly. और हमें अपने जो भी जो समस्याएं हैं वो हमारी परिस्थितियों के विरुद्ध हैं, उन सब के साथ हमें डायरेक्टली हमें डील नहीं करना है। The child of God is not expected to fight with our adversaries. और जो परमेश्वर के बच्चे होते हैं उनसे ये उम्मीद नहीं की जाती है कि वो अपने बुरी परिस्थितियों के साथ वो लड़ाई करें। The Bible says battle belongs to God. क्योंकि बाइबल बताती है कि ये जो युद्ध है वो परमेश्वर का है। We will get justice because Jesus Christ judges in righteousness. और हमें जो है वो न्याय मिलेगा क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह है वो धर्म के साथ न्याय करता है। First John chapter 5 verse 14 and 15. पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय हम वचन 14 और 15 को देखते हैं। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वो पाया है। The Bible says the believer should have boldness to approach the throne of grace. और जैसा कि बाइबल बताती है कि जो विश्वासी होते हैं उसको हियाव बांधना चाहिए। So we have boldness to approach the throne of grace because we have eternal life. और हमारे अंदर ये हियाव होना चाहिए कि हम उस जो महिमा का जो गद्दी है वहां पे हम जाएं क्योंकि हमारे पास अनंत जीवन है।
So because of the boldness, we can have fellowship with God in prayer. और हमारे इस हियाव की वजह से हमारा जो है फेलोशिप है वो परमेश्वर के साथ उस प्रार्थना के जरिए। So the genuine believer has boldness to pray और इसीलिए जो जो सच में जो विश्वासी होते हैं उनके पास ये हिम्मत होती है कि वो प्रार्थना कर पाते हैं, because we have received the Spirit of Jesus Christ. क्योंकि हमारे अंदर जो है हमने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ को, उसकी आत्मा को पाया है। So we have received eternal life through the divine birth. और इसीलिए हमें जो है वो उसकी जो आत्मा मिली है वो हमें जन्म से ही मिली हुई है। So when we believe into the Son of God, we receive eternal life. और जब हम उसके परमेश्वर के पुत्र के ऊपर विश्वास करते हैं तो हमको अनंत जीवन मिलता है। So we can pray in the fellowship of eternal life. तो इसीलिए हम प्रार्थना कर सकते हैं अनंत जीवन की फेलोशिप में। And we pray according to His will. और हमें प्रार्थना करनी है उसकी इच्छा के अनुसार। So if we pray according to God's will, which is the written word of God, He hears it. और जब हम उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं जैसा कि वचन में लिखा है तो वो उस प्रार्थना को ग्रहण करता है। So we abide in Lord Jesus Christ. तो इसीलिए हम जो है वो प्रभु यीशु मसीह में बने रहते हैं, Because we have received the divine life. क्योंकि हमने जो है वो डिवाइन जो जिंदगी है उसको हमने ग्रहण किया है। So we live in the Lord and are one with Him in our praying. और हम जो है वो प्रभु यीशु मसीह में जीते हैं और हम दोनों मिलके एक हो गए हैं। And we pray in the name of Jesus Christ. और हम जो प्रार्थना करते हैं वो यीशु के नाम में करते हैं। The name of Jesus Christ is given to us to call upon. और हमें यीशु मसीह का नाम दिया गया है ताकि हम उसके नाम को पुकार सकें। So when we pray, we are communicating with God. और जब हम प्रार्थना करते हैं इसका मतलब है हम परमेश्वर के साथ बातचीत करते हैं। So prayer is understanding the will of God. और जो प्रार्थना जो होती है वो एक ऐसी समझ है कि हम परमेश्वर की इच्छा को समझ पाते हैं। So we are expected to pray in agreement with the will of God. और इसीलिए हमें जो प्रार्थना करनी चाहिए वो इस एग्रीमेंट के साथ करनी चाहिए कि हम उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करें। So if we have a problem, we should get a verdict or judgment from the court of heaven. और अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है तो हमें जो स्वर्ग का जो कोर्ट है उसके द्वारा हमें निर्णय मिलता है। If we fail to receive the court verdict from heaven in prayer, we will suffer defeat. और अगर हम जो प्रार्थना का हमें स्वर्ग का जो कोर्ट है उसमें से अगर हमें जवाब नहीं मिल रहा है तो हम अपने आप को हार महसूस करते हैं। So without the court verdict in heaven, if we tackle the problems ourselves, we have no legal footing. और इस जब हम अपने उस स्वर्ग के जो भी घोषणा है उसके बिना ही हम अगर अपने आप की परेशानी के साथ खुद ही लड़ते हैं तो वो बिल्कुल भी सही नहीं होता है। When we spend our time in prayer according to the will of God, we can march on the battlefield and win every time. लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं और ये प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होती है तो हम चाहे कोई भी लड़ाई क्यों ना हो, चाहे कोई भी जंग क्यों ना हो, हम उसमें विजयी होते हैं। The person who prays should have a spiritual relationship with God the Father. और जो वो इंसान जो प्रार्थना करता है उसका परमेश्वर के साथ एक आत्मिक रिश्ता होता है। This is also mentioned prayer as a friend approaching a friend. और ऐसा भी बताया गया है कि प्रार्थना मतलब एक दोस्त जो दूसरे दोस्त से बातें करता है। The friend has confidence that his friend would grant what he desires. और एक जो दोस्त होता है उसका एक ऐसा विश्वास होता है कि उसका जो दोस्त है जो सुन रहा है वो उसकी इच्छाओं को वो पूरी कर सकता है। He trusts his friend. और वो अपने दोस्त पे विश्वास करता है। So Jesus is our friend.
तो इसीलिए यीशु जो है वो हमारा मित्र है। Jesus loves us. यीशु जो है हमसे प्यार करता है। So we can approach Jesus Christ as a friend. तो इसीलिए हम यीशु मसीह को एक दोस्त की तरह हम बुला सकते हैं। So when we are praying, we are actually entering a courtroom. और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम असलियत में एक कोर्ट रूम के अंदर प्रवेश करते हैं। So we are the chosen people. और हम जो है वो एक चुनी हुई लोग हैं। He has declared us righteous. और उसने हमको धार्मिक घोषणा किया है। So as children of God, we have every right to approach God in prayer. तो इसीलिए उसके बच्चे होने के नाते हमारे पास हर एक हक है कि हम प्रार्थना में उसको बुला सकते हैं, पूछ सकते हैं। So we before praying, we must seek the will of God. तो इसीलिए प्रार्थना करने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि हम उसकी इच्छा क्या है। We need wisdom and divine revelation. और हमें जो है वो बुद्धि और जो स्वर्गीय जो प्रकाशित चीजें हैं वो उसकी जरूरत है। So we spend time in prayer in the presence of Jesus Christ. तो हम प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में अपना समय प्रार्थनाओं में व्यतीत करते हैं। We are waiting at the feet of Jesus Christ for more revelation or additional wisdom. और हम जो है प्रभु यीशु मसीह के चरणों के निकट में हम उसके प्रकाशित जो हम पे वो रिवील करता है उन सब चीजों के लिए हम इंतजार करते हैं। Without a revelation of God, if we continue to pray, the result will be weariness. और जब हम उसके बिना ही इंतजार किए हुए हम प्रार्थना करते रहेंगे तो हम अपने आप को थका हुआ महसूस करेंगे। So without divine knowledge, if we continue to pray, or if we strive in prayer, it will produce only frustration. और जब अगर आप उसके बिना ही डिवाइन उसकी ताकत के अगर आप प्रार्थना करते रहेंगे तो वो प्रार्थना किसी काम की नहीं है, वो आपके ऊपर और भी फ्रस्ट्रेशन लेकर आएगा। When we seek the will of God in prayer, we receive the revelation of secrets which produce fruits. और जब हम उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं तो बहुत सारी चीजों को हमारे ऊपर प्रकाशमान करता है और जो चीज बहुत ही फलदायक होती है। Is discovering secrets through revelation. और जो प्रार्थनाओं का जो उत्तर होता है वो होता है जितने भी गुप्त चीजें होती हैं उसका वो अनुवाद करता है। That will bring a breakthrough in our life. और वो हमारी जिंदगी में एक ऐसा समय होता है कि वो हमारी जिंदगी को बदल देता है। We need to discover secrets that unlock new dimensions. और हमें जो वो सारे जो गुप्त चीजें जो छुपी हुई है हमें उन सबको रिवील करना है। So that will produce new results. और वही जो हो चीजें होंगी जो नए रिजल्ट्स को लेकर आएगा। This is why Jesus is speaking the parable of a widow and a judge. और इसीलिए परमेश्वर ने एक ऐसा चीज दृष्टांत को बताया कि एक जो विधवा और एक जो न्यायी रहता है। So he was unlocking a secret that prayer is activity in a courtroom. और वो जो है अपनी सारी चीजों को वो अनलॉक कर रही है अपनी प्रार्थनाओं के जरिए ताकि वो उस कोर्ट रूम के अंदर एंटर कर सके। When the widow wanted justice, she went to the courtroom. और जब उस विधवा को जब न्याय चाहिए था तो वो उस कोर्ट रूम के अंदर जाती है। She did not go to the adversary and confronted. और वो बिल्कुल भी उन बुराइयों में नहीं गई और अपने आप को उसने वो चीजों को कन्फ्रंट नहीं किया। She simply needed a verdict from the court. और उसे सिर्फ चाहिए था कि परमेश्वर की ओर से उसे निर्णय चाहिए था। She didn't even address her adversary. और उसने अपनी सारी मुसीबतों को भी उसने नहीं बताया। She speak only to the judge. और उसने सिर्फ उस जज के साथ उसने न्याय के साथ बात किया। He finally gave it and granted her request. और उसके बाद वो जो न्यायी था जो उसकी प्रार्थना को नहीं सुन रहा था फाइनली उसने उसकी दुआ को कबूल कर लिया। She received a just verdict. और उसने उस स्त्री ने एक निर्णय को उसने ग्रहण किया।
The widow understood that if the judge rendered a legal verdict, any power of the adversary was demolished, and she won. और उस विधवा को पता था कि अगर जो न्याय है वो किसी लीगल चीज को पास करता है तो उसके बाद कोई भी मुसीबत क्यों ना हो उसके ऊपर उसको खराब नहीं कर सकती। Her adversary had to bow down. और जितनी भी मुसीबतें होंगी उसको झुकना पड़ेगा। He has to bow the knees to the rendering of the court. और उसको अपने घुटने को टेकना पड़ेगा जो भी न्याय उस कोर्ट के द्वारा आया है उसके सामने। This is so for us also. और यही वो चीज है कि हमारे लिए भी लागू होती है। So any adversary in the spirit realm that is resisting God's kingdom purpose has to bow down. So we need a verdict from the court of heaven. और हमें जो है वो जो स्वर्ग का जो कोर्ट है उसके द्वारा हमें वर्डिक्ट चाहिए। We have no need to yell, scream, or even curse our foe. और हमें जो है जरूरत नहीं है कि चिल्लाने की और कुड़कुड़ाने की और दूसरे पर करने की, ये सब की हमें जरूरत नहीं है। So all we need is a verdict from heaven. और हमें बस सिर्फ चाहिए कि उस स्वर्ग से हमें निर्णय चाहिए। And the fight is over. और उसके बाद वो लड़ाई खत्म हो जाएगी। God will avenge them speedily. और जो परमेश्वर है उस चीज को बहुत ही और भी जल्दी से वो ठीक करेगा। When King David came to his home, he found that the enemy destroyed everything. एक दिन जो राजा दाऊद है वो अपने घर पे आया और उसने देखा कि जो दुश्मन है उसने सब कुछ खराब करके रखा हुआ है। He did not know what to do. और उसको बिल्कुल भी पता नहीं समझ रहा था कि उसको क्या करना है। He was weeping और वो रो रहा था because he lost his wives, children, servants, and very valuable things. क्योंकि उसने अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपने जितने भी उसने कमाई थी और जितने भी दास दासी थे सब चीज को वो खो बैठा था। Then he prayed to God, what should be done? और उसके बाद उसने परमेश्वर से प्रार्थना की कि मुझे क्या करना चाहिए। God asked him to go ahead. और परमेश्वर ने उससे कहा कि तुम आगे बढ़ो। And so he knew the will of God in that matter. और वो ये जानता था इसलिए वो परमेश्वर से प्रार्थना प्यार करता था। And God, and he was able to recover what all things that he lost. और उसके बाद वो सारी चीजों से वो रिकवर कर पाया जितनी भी चीजें उसने खोई थी। He was able to recover what all things he lost. और उसके बाद वो उन सब चीजों से रिकवर कर पाया, उभर पाया जितनी भी चीजें उसने खोई थी। He got a verdict from the court of heaven. क्योंकि उसने जो है वो जो न्याय की जो बात है वो स्वर्ग के कोर्ट से उसने ग्रहण कर लिया था। And we should also have faith in God. और इसीलिए हमें भी होना चाहिए कि परमेश्वर पे हमें यकीन होना चाहिए। We should have faith in the word of God. और हमें जो परमेश्वर के वचन पे यकीन होना चाहिए। So God will respond to our prayer if we pray trusting Jesus Christ. और परमेश्वर है उन प्रार्थनाओं का जवाब देता है अगर हम उससे प्रार्थना करते हैं उसके ऊपर यकीन रख के। In the Bible, we read about Gideon. और हमने गिदयोन के बारे में बाइबल में हमने पढ़ा है। He was afraid of the Midianites. और वो मिद्यानियों से वो बहुत ही घबराता था, डरता था। The enemies came and stole all their crops. और तब वो दुश्मन आए और उनके जितने भी खाद्य पदार्थ थे उन सबको उन्होंने चोरी कर लिया, खराब कर दिया। He was afraid of the enemies. और इसीलिए वो अपने दुश्मनों से डरता था। The angel of God appeared to him and called him man of valor. और इसीलिए परमेश्वर का दूत उसको दिखाई दिया, उससे कहा कि तू परमेश्वर का जन है। The angel of God told him that he would destroy Midianites.
और परमेश्वर का जो दूत था उसने उसको ये बात कहा कि वो मिद्यानियों को वो नष्ट करेगा। Gideon did not know anything about the power in him. और जो गिदोन है वो बिल्कुल भी नहीं जानता था कि उसके अंदर क्या ताकत है। And Bible says the enemy will come in one way and live in 7 ways. और जैसा कि बाइबल बताती है कि जो दुश्मन है वो एक जगह से आएंगे और 7 जगह से वो वापस लौट जाएंगे। Gideon had not fight a battle. और गिदोन जो है उसको लड़ाई को लड़ना नहीं पड़ा। God is helping. God is waiting to help us. और परमेश्वर इंतजार कर रहा था उसकी मदद करने के लिए। We are children of God. हम जो है वो परमेश्वर की संतान हैं। God wants to manifest His power through sons of God. और परमेश्वर जो है वो चाहता है कि हमारे अंदर परमेश्वर के जरिए उस ताकत को डाल सके। So, dear friends, do not be afraid of the present situation in your life. और इसीलिए मेरे प्यारे मित्रों, आप जो भी अपने परिस्थिति में अभी प्रेजेंट सिचुएशन में जो कुछ भी झेल रहे हैं उससे आप डरे नहीं। God has declared us righteous people in Jesus' name. क्योंकि परमेश्वर ने यीशु के नाम में हमको धार्मिक ठहरा दिया है। You are born of God. और आप जो है वो जन्म से ही परमेश्वर के हैं। You are not sinners. आप पापी नहीं हैं। Don't live in sin consciousness. और इसीलिए आप इस गलतफहमी में ना रहें कि आप अपने पाप किया है कि नहीं किया है। A believer has to admit that he is righteous in the sight of God. और एक विश्वासी को ये होना चाहिए कि उसको ये ग्रहण करना चाहिए कि वो परमेश्वर की नजर में वो धार्मिक है। Such a person cannot do sin. और ऐसा इंसान जो है वो पाप नहीं कर सकता। Sin consciousness is more terrible than sin itself. और जो पाप में पड़े रहने की जो सोच है वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, ना कि उससे कि पाप से भी ज्यादा ताकतवर है। Children of God need not live in sin consciousness. और इसीलिए जो परमेश्वर के बच्चे होते हैं उनको पाप में ये सोच इसमें नहीं रहना चाहिए। All our sins are washed by the blood of Jesus Christ. क्योंकि हमारे जितने भी पाप हैं वो परमेश्वर के लहू के द्वारा धो दिए गए हैं। We are children of God and we cannot commit sin. और हम जो है परमेश्वर के बच्चे हैं और हम पाप नहीं कर सकते। So righteousness, the righteous shall live by faith. So says the Bible. और जो धार्मिक जो मनुष्य होता है वो विश्वास के जरिए जीवित रहता है, ऐसा बाइबल बताती है। You have life of God in you. और आपके अंदर परमेश्वर की जीवन है। God's kingdom is in you. परमेश्वर का जो राज्य जो है वो आपके अंदर है। You must know who you are in Christ. और आपको ये जानना चाहिए कि आप मसीह में आप कौन हैं। You are gifted with the Holy Spirit power. और आप जो है वो पवित्र आत्मा के तोहफे आपको दिया गया है। Look into your heart. आप अपने हृदय में देखें। Out of heart issues of life emerge. और आप अपने हृदय में जितनी भी जिंदगी के बारे में जितनी सारी चीजें आप उसको देखें। Prosperity and strength come from within you. और जितनी भी समृद्धि है, जितनी भी ताकत है वो आपके अंदर से ही आती है। My friend, do you need something? और तभी भी मेरे प्यारे मित्रों, आपको कुछ चाहिए। It is inside you. और वो सारी चीजें आपके अंदर है। That is where God lives. और यही वो जगह है जहाँ पे परमेश्वर वास करता है। Can you see your future? क्या आप अपने भविष्य को देख पाते हैं? You have overcome the world. और आपने जो है इस संसार को जीत लिया है। Greatest power is given to us. और जितना भी बड़ा जो ताकत है वो हमको दिया गया है। Nothing better we can ask for. और इससे भी ज्यादा बेहतर ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम मांग पाए। We have received the fullness of God inside us. और हमें जो है हमारे अंदर परमेश्वर की जो परिपूर्णता है वो हमने ग्रहण की है। So dear friends, count it all joy when you go through trials.
और इसीलिए मेरे प्यारे मित्रों, आप जब भी मुसीबत से होके जाएं तो इन सब चीजों को आप एक सुख की तरह आप इसको काउंट करें। You and I never had to regret. और इसीलिए आपको और हमको कभी भी पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है। The risen Savior inside you is greater than the one in the world. और क्योंकि जो परमेश्वर, जो पुनरुत्थान वाला जो परमेश्वर है, वो इस संसार से बहुत ही ज्यादा बड़ा है। You are a member of the body of Jesus Christ. आप जो है परमेश्वर यीशु मसीह के शरीर के आप हिस्सेदार हैं। So you are joined heir with Christ. इसीलिए आप जो है वो मसीह में एक जुड़े हुए हैं। So you have divine nature. और इसीलिए आपका दैवीय जो है वो स्वभाव है। As he is, so are we. इसीलिए आप जो भी वो है वो हम हैं। Your future is in your mouth. और आपका जो भविष्य है वो आपके मुंह में है। What you desire, you have it. आप जो भी आपकी इच्छा है वो आपको मिलेगा। So sanctify yourself. तो इसीलिए अपने आप को आप पवित्र करें। Bible says, today you sanctify yourself, tomorrow you will see a miracle. बाइबल बताती है कि आज आप अपने आप को पवित्र करें, उसके बाद कल आप एक चमत्कार को देखेंगे। Saint Paul urged his followers or believers that whatever they faced, God was using it to increase their strength. और यहाँ पे साधु पौल कहते हैं अपने अपने चेलों से कि वो जो कुछ भी सफरिंग कर रहे हैं, जो कुछ भी वो फेस कर रहे हैं, वो परमेश्वर उस चीज को इस्तेमाल करेगा उनको बढ़ाने में। We go through trials and tribulations in life that will increase our dependence on God. और जब हम अपनी जिंदगी में बहुत सारी मुसीबतों से, दुख और तकलीफ से होकर गुजरते हैं, तो वो हमको परमेश्वर के ऊपर और भी निर्भर होना सिखाता है। Bible says all things work for good to those who are called. और बाइबल बताती है कि जो परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं, सारी चीजें मिलके उसके लिए भलाई को ही उत्पन्न करती हैं। So when we go through difficulties in our life, God will ultimately transform us into the likeness of Jesus Christ. तो इसीलिए जब हम इस सब मुसीबतों से होके जाते हैं, तो परमेश्वर हमको बदल देता है अपनी इच्छा के अनुसार। Everything that you face today, good or bad, God is using it for our benefit. और आज आप जो कुछ भी सफर क्यों ना कर रहे हो, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, परमेश्वर उसको आपको बढ़ाने के लिए ही इस्तेमाल कर रहा है। When we are born again, God had started a good work in you. जब आप फिर से जन्म ले लेते हैं, तो परमेश्वर आप में एक अच्छा काम शुरू कर देता है। And God will carry the work that He has started in the believer's life. और एक विश्वासी के जीवन में परमेश्वर जो भी काम शुरू किया है वो उसको खत्म भी करता है। So my friends, we find transformation in our lives. तो इसीलिए मेरे प्यारे मित्रों, हम अपने जीवन में एक बदलाव को देखते हैं। It means there is God's grace in our life. और इसका मतलब ये है कि परमेश्वर का जो सामर्थ है, जो ग्रेस है, वो हमारे जीवन में है। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन।